खोया खोया चांद। दोस्तों, चांद का नाम सुनते ही मन एक हसीन, खूबसूरत, एक अलग दुनिया में गोते लगाने लगता है। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह अपने नवीन चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक ऐसी बादलों की दुनिया जहाँ झरने कलकल करते हों, सर्वत्र फूल बाग बगीचों से भरा हो, रंग बिरंगी तितलियाँ अपनी मस्ती में विचरण कर रही हो, अर्थात जहाँ आनंद ही आनंद हो और उस दुनिया से बाहर निकलने का जी ही ना होता हो। और हो भी क्यों ना, आखिरकार चांद है ही इतना खूबसूरत जो हमारे मन को अपने जादू पास में बांध लेता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे ही मन को आकर्षित करता है, बल्कि ये प्रकृति के अन्य जीव जंतु, जीव निर्जीव, नदियों, पहाड़ों, किसी को भी नहीं बख्शता। सभी इसके जादू के गुलाम हैं। यही कारण है कि जब कभी चांद अपने पूरे सबाब पर होता है, वह समंदर को भी मचलने पर मजबूर करता है। प्रेमी युगल को चांदनी रात में नौकायान के लिए विवश करता है। जंगल में मृग शावक कुलांचे भरते हुए अपने तरुणाई को प्रदर्शित करने के लिए उद्धत हो जाता है। मोर मोरनियाँ युगल नृत्य के लिए निकल पड़ते हैं। चकोर तो चांद को हासिल करने के लिए तड़प उठता है, तो पपीहा अपने मधुर स्वर से चांद को लुभाने का प्रयास करने लगता है। और क्या क्या उपमा दूं आपको। चांद की धवल सफ़ेद चांदनी मानो अमृत की वर्षा कर रही हो, और उसकी किरणों की शीतलता मन को शांत, स्थिर और विचलित हो उसमें खो जाने के लिए विवश तो कर ही देते हैं। हमारा मन नहीं चाहता कि इतना प्यारा खूबसूरत चांद कभी खो जाए। इसके खोने की कल्पना से मन विचलित हो जाता है, मगर क्या करें, सृष्टि के अपने नियम होते हैं, उसके आगे किसी का जोर चलना नहीं। इसीलिए इस पर कभी कभी काले बादलों का भी पहरा हो जाता है और हमारा प्यारा चांद कहीं खो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ चांद की दुनिया की बात करने नहीं आई हूँ। ऐसी काल्पनिक दुनिया की बात करने का कोई विशेष लाभ नहीं। हमें हमेशा अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड यानी वास्तविक दुनिया में ही जीना चाहिए। दोस्तों, मैं सोच रही थी, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, क्या उस दुनिया को उतना ही हसीन और खूबसूरत दुनिया नहीं बना सकते? आइए इस पर विचार करते हैं। यह सत्य है कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ चारों ओर शोर शराबा, मार काट, लूट पाट, खून खराबा का ही दृश्य दिखाई देता है। हमारी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ डर और भय में ही हम जी रहे हैं। सोचिए, ये भी जीना कोई जीना है? क्या हम इस तस्वीर को नहीं बदल सकते? क्या हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते जहां सब में भाईचारा हो, सभी हंसी खुशी से जिए, जहां केवल अमन शांति हो? दोस्तों, मुझे लगता है कर सकते हैं। सोचिए, आखिर कारण क्या है जो हम नहीं कर सकते? क्या हम एक हिंसक पशुओं का समूह हैं जिसके पास कोई विवेक नहीं है? नहीं ना, हम एक विवेकशील प्राणी हैं जो अपने आप को एक आदम युग से निकालकर अपने आप को अंतरिक्ष और कंप्यूटर के युग में ले आए हैं। तो फिर भला ये क्यों नहीं कर सकते? इसके निर्माण में तो कोई पूंजी भी नहीं लगनी है तो केवल हमारी बुद्धि, हमारा सोच, हमारा एक सच्चा और ईमानदार प्रयास। इतने सस्ते और सहज तरीके से जब हम अपने ख्वाबों में बसने वाले हसीन खूबसूरत चंद्रलोक का निर्माण कर सकते हैं, तो फिर भला क्यों नहीं करते? तो चलिए दोस्तों, आज से हम अपने उसी खूबसूरत खोए चांद को ढूंढने और पाने का प्रयास करें।
तो चले दोस्तों, उसे ढूंढने के लिए मुझे लगता है कि हमें अपनी महान और अद्वितीय संस्कृति की जड़ों में झांकना होगा। हमारी संस्कृति अर्थात दुनिया की पुरातन संस्कृति। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं सनातन संस्कृति की बात कर रही हूँ। वो संस्कृति जो सनातन है, अर्थात जो हमेशा से है और जो हमेशा रहेगी। आखिरकार हम उसी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं और ये हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उस महान संस्कृति की जड़ों में छिपी असीम निधि की खोज करें और अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करें। दोस्तों, इस संस्कृति की एक और विशेषता है और वो विशेषता ये है कि हमारे जीवन का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपको इसमें ना मिले। वो तो हम कुछ भटके हुए लोग हैं जो उसे ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष एक ही उदाहरण रखना चाहूँगी, नहीं तो यह विषय लंबा होता चला जाएगा और सच कहूँ तो ये विषय अपने आप में अनंत है और आखिरकार आज ये सिलसिला हम आरंभ ही तो कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहती दोस्तों, जो बातें आज हमारे और आपके बीच शुरू हुई है वो अधूरी रह जाए। हाँ, जो मैं कहने वाली थी उस पर ज़रा गौर फरमाइए। मैंने अपनी बात चंद्रलोक के निर्माण से शुरू की थी। उसी के निर्माण के लिए हमारे सनातन संस्कृति में जो सूत्र दिए गए हैं, उनमें से एक सूत्र मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी और वो सूत्र यह है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमे भागम भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो और किसी को कोई दुख ना हो। यही तो है हमारी कल्पना। ऐसी ही दुनिया के निर्माण की तो बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि ज़रूरत है केवल सच्चा और ईमानदार प्रयास करने की। अगर हमने ईमानदारी और सच्चे मन से इस सूत्र को अपना लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम उस हसीन और खूबसूरत दुनिया का निर्माण ना कर ले, अपने उस खोए चांद को ना प्राप्त कर ले। आज के इस सफ़र में हमने चांद को हासिल करने का प्रयास आरंभ कर दिया है और इस विश्वास के साथ आपको छोड़ते हैं कि इसे हासिल करके ही रहेंगे। सफ़र जारी है, फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।